गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग वर्कशॉप टेक्नोलॉजी यानी कर्मशाला तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। कर्मशाला तकनीक ये सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है मैकेनिकल सेकेंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, प्रोडक्शन एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। और इस सब्जेक्ट का सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस जानेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो चैप्टर 1 की कंटेंट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी यानी कर्मशाला तकनीक, सबसे पहले हम कर्मशाला क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि कर्मशाला हम किसे कहेंगे। तो कर्मशाला जो होता है वो बेसिकली जो है जहाँ पे हम अपने रॉ मटेरियल्स को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं। सपोज कि जब हम वर्कशॉप की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कार्य करने के लिए विभिन्न कार्यशालाएं उपलब्ध रहती हैं। हम वर्कशॉप को वर्क के हिसाब से, कार्य के हिसाब से अलग अलग शॉप्स में बांट देते हैं। मैं अगर एग्जांपल लूं, वी ऑल आर अवेयर अबाउट द वर्कशॉप इन फर्स्ट ईयर ऑल्सो। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने वर्कशॉप के बारे में पढ़ा है। अगर मैं एग्जांपल लूं कार्यशाला में, सबसे पहली अगर शॉप में अगर बात करूं कि मशीन शॉप, मशीन शॉप की बात करें तो हम मशीन शॉप में बेसिकली लेथ मशीन यूज करते हैं, जिसको हम मदर ऑफ मशीन्स भी कहते हैं। तो लेथ मशीन पे हम किसी भी माइल्ड स्टील के वर्कपीस पे विभिन्न प्रकार की हम संक्रियाएं करते हैं, जैसे टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, फेसिंग ऑपरेशन करते हैं। टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तो वो हम वर्कपीस की जो है वो डायमीटर को रिड्यूस करते हैं, उसकी फिनिशिंग करते हैं। फेसिंग ऑपरेशन करते हैं तो हम वर्कपीस के लेंथ को जो है वो हम रिड्यूस करते हैं, उसके एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं। तो इसको जब कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं, परंपरागत जो हमारी कर्मशालाएं तकनीक थी उनको हम टेक्नोलॉजी बेस्ड बना दिया। सीएनसी लेथ मशीन्स आ गई, लेथ मशीन्स को रिप्लेस करके जो फैक्ट्रीज में सीएनसी लेथ मशीन्स इस्तेमाल होने लगी। उसी तरीके से वेल्डिंग प्रोसेस के लिए रोबोटिक्स वेल्डिंग का जमाना आ गया, उस युग की शुरुआत हो गई। अब तो हम बात करेंगे कि जो सबसे पहली जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली प्रोसेस जो होगी वो हमारी वेल्डिंग प्रक्रम होगी। तो वेल्डिंग प्रक्रम मतलब जो है, वेल्डिंग प्रक्रम में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं। तो इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी नीड टू नो अबाउट वेल्डिंग प्रोसेस, या वेल्डिंग प्रोसेस का हमारे उसमें इंपॉर्टेंस क्या है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वेल्डिंग होता क्या है, तो वेल्डिंग इज अ प्रोसेस, वेल्डिंग एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा हम दो या दो सिमिलर या डिसिमिलर, यानी एक मटेरियल या दूसरे टाइप के मटेरियल्स को ज्वाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो वेल्डिंग प्रोसेस हुआ, इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वेल्डिंग वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हम दो पदार्थ जो कि समान मटेरियल्स के बने हुए हों या असमान मटेरियल्स के बने हुए हों, उन दोनों मटेरियल्स को जोड़ने के लिए हम वेल्डिंग प्रक्रम का इस्तेमाल करते हैं। ये तो सबसे बेसिक चीज वेल्डिंग के बारे में हो गई कि वेल्डिंग इज अ ज्वाइनिंग प्रोसेस बाय विच वी कैन ज्वाइन टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स विद द हेल्प ऑफ heat or without help of heat, with the application of pressure or without application of pressure, with the application with the use of filler material or without use of filler material। तो हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हमने देखा कि इंपॉर्टेंस की जो हम टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस है सपोज कि दो पार्ट्स हैं, आपको फैब्रिकेशन, इसको इंडस्ट्री में जो इसका नाम दिया गया है वो फैब्रिकेशन प्रोसेस से जाना जाता है। सपोज कि एक आपको चेयर बनाना है, हमने बताया कि हमें एक चेयर बनाना है तो हमारे पास दो ये पाए होंगे, इन दोनों को अगर हमें ज्वाइन करना है, सपोज कि यहाँ पे ज्वाइन करना है और यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो हम वेल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ दोनों मटेरियल्स को ज्वाइन करने के लिए मैं हीट का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट भी कर सकता हूं, फिलर मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, फिलर मटेरियल के बिना भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं।
प्रेशर का भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, प्रेशर के बिना भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो बात आती है इसमें कि फिलर मटेरियल क्या होता है। तो फिलर मटेरियल जो है एक तरीके से वो दोनों मटेरियल, जिन दोनों मटेरियल्स को मुझे ज्वाइन करना है, उन दोनों मटेरियल्स जहां पे हम एज प्रिपरेशन करेंगे, जहां पे हम उसकी कोर सज्जा करेंगे, वहां पे एक जो गैप होगा उस गैप को फिल करके जोड़ को प्रदान करेगा। नेक्स्ट आता है कि प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग का सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बात ये करते हैं कि वेल्डिंग प्रोसेस जो होगा वो ज्वाइनिंग प्रोसेस है। इसको अगर डिफाइन करें तो वेल्डिंग प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिसके अंतर्गत हम दो सिमिलर या डिसिमिलर मेटल्स को ज्वाइन करते हैं और उन ज्वाइन करने के लिए, उस प्रोसेस के लिए हम उष्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलर मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इन तीनों के बगैर भी हम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो हमारा मटेरियल सिलेक्शन है वो कौन सा मटेरियल है, उसकी थिकनेस क्या है, वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो वेल्डिंग जो है सिंपली इट इज डिफाइंड एज अ ज्वाइनिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ हीट, with the help of filler material, with the help of pressure। अब बात करते हैं कि हमारा वेल्डिंग का वर्गीकरण, वेल्डिंग को हम कितने पार्ट्स में बांटते हैं, वेल्डिंग का वर्गीकरण क्या है, वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन क्या है। तो ब्रॉड जो हमारा वेल्डिंग है उसको ब्रॉडली हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिंपल जो पहला हमारा वेल्डिंग है वो फ्यूजन वेल्डिंग है। फ्यूजन वेल्डिंग क्या होता है कि इसमें हम मटेरियल को मोल्टेन स्टेज तक लेके जाते हैं। दो मटेरियल, सपोज हमें दो मटेरियल्स को ज्वाइन करना है, ये एक मटेरियल है और दूसरा मटेरियल हमारा ये है। एक मटेरियल ए हो गया और दूसरा मटेरियल बी हो गया और इसे मुझे ज्वाइन करना है, इस पर यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो हम फिलर मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हमारा, इसको हम बोलते हैं वेल्ड बीड। जब हमारा फिलर मटेरियल इन दोनों वेल्डिंग जो ज्वाइंट हमें करने हैं, इन ज्वाइंट्स पे जब फिलर मटेरियल को विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट, उष्मा के अनुप्रयोग से जब हम उसे वहां पे मेल्ट करेंगे, यहाँ पे इसको गलाएंगे, तो गलने के बाद इसको गलनांक तापमान तक ले जाके और इस फिलर मटेरियल को जब यहाँ पे मेल्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ज्वाइंट प्राप्त होगा, एक जोड़ प्राप्त होगा और उस जोड़ को हम नाम दे देते हैं वेल्ड बीड। फ्यूजन वेल्डिंग में बेसिकली हम एप्लीकेशन ऑफ हीट का इस्तेमाल करते हैं और इसकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम लोग अगले लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। दूसरा होता है वैद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तीसरा होता है सॉलिड फेज वेल्डिंग और चौथा होता है ब्रेजिंग। ये ब्रॉडली 4 पार्ट में हम लोगों ने वेल्डिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया है, वेल्डिंग को क्लासिफाई किया है। इनके एप्लीकेशंस, इनके मटेरियल्स के हिसाब से और इनके यूज के हिसाब से हमने इनको कैटेगराइज किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में जो है हम लोग क्लासिफिकेशन जो वेल्डिंग है, इस क्लासिफिकेशन के वेल्डिंग्स को विस्तार से पढ़ेंगे और वेल्डिंग करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए, वेल्डिंग करने से पहले हमें क्या क्या सुनिश्चित करना चाहिए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में देखेंगे। थैंक यू।